हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में तीन आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। पहला है राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, दूसरा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, तीसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। तो इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें, मतलब रैंकिंग वाइज सबसे आगे कौन चल रहा है, फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है, सेकंड रैंकिंग पे कौन है और आखिरी में कौन चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे और इनको हम 5 पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहला जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे ज़्यादा किसका चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट हम कंपेयर करेंगे इसकी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट मतलब बड़े कौन से इन्वेस्टर्स, जैसे एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआईआईज मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, जिससे हमें इसकी लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों का ही पता चल पाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशंस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सही वैल्यूएशंस पर कौन सी कंपनी है, सस्ती कौन सी और महंगी कौन सी है। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट इसका सेक्टर, कौन सा सेक्टर बढ़िया, यूनिक सेक्टर की कंपनी कौन सी है। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट है इसके फाइनेंशियल्स, मतलब फाइनेंशियली कौन सी कंपनी वीक है या स्ट्रांग है। वो सारी चीज़ें 5 पॉइंट्स पर हम कंपेयर करेंगे, जिससे क्या है कि हम इसकी बाद में ओवरऑल रैंकिंग भी देखेंगे कि फर्स्ट कौन से नंबर पर है कौन सा आईपीओ और सेकंड नंबर पर कौन सा आईपीओ, थर्ड नंबर पर कौन सा आईपीओ। तो सारी चीज़ें हम क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों जीएमपी के अनुसार कौन सा आईपीओ आगे चल रहा है। वैसे मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर और डेली मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको बोल बोल के बता दूंगा कि भाई ये अभी आगे चल रहा है, ये अभी पीछे चल रहा है। तो सबसे पहला राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ, जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 75 रुपये पर शेयर, 48 शेयर्स का ये लॉट है। तो करीबन 3600 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, 60 रुपये पर शेयर, 36 शेयर्स का लॉट है। 2160 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 15% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों तीसरा आईपीओ है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, 40 रुपये पर शेयर, 32 शेयर्स का लॉट है। 1280 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 8% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो जीएमपी के अनुसार आज की तारीख में, और देखिए जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, मैं आपको डेली अपडेट कर दूंगा। जीएमपी के अनुसार आज की तारीख में राशि पेरिफेरल्स का आईपीओ फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, सेकंड नंबर पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ और थर्ड नंबर पर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। फिर दोस्तों दूसरा चेक पॉइंट एंकर लिस्ट। वैसे एंकर लिस्ट मैंने कल रात के वीडियो के अंदर सारी आपकी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो एंकर लिस्ट के मामले में अगर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को देखें तो वो सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफआईआईज के अंदर भी कुछ बड़े नाम हैं और कुछ म्यूचुअल फंड और कुछ इसके अलावा बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी है। हाँ, अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर बड़ी कंपनीज और ज़्यादा होती जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो सोने पर सुहागा हो जाता। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर एफआईआईज अच्छे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी है और ठीक ठाक म्यूचुअल फंड्स है। तो लगभग 10 में से 6.5 रेटिंग दे सकते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ की एंकर लिस्ट को। पर्सनली ये मैं अपनी तरफ से रेट दे रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, मतलब मैं पर्सनली अपना खुद का जो एनालिसिस है वो बता रहा हूँ। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर है राशि पेरिफेरल्स आईपीओ की एंकर लिस्ट। इसके अंदर इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो बड़े नाम हैं कुछ, जैसे आईसीआईसीआई, बंधन म्यूचुअल फंड है, पर एफआईआई के अंदर इतने बड़े नाम शामिल नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। तो इसको मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा, मतलब पर्सनली मेरी रेटिंग। फिर दोस्तों तीसरी है कंपनी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर ना तो कोई बड़े म्यूचुअल फंड्स है और ना ही कोई बड़े एफआईआई शामिल है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज है, वो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है, इसीलिए मैं इसकी रेटिंग 10 में से 4 देना चाहूँगा। तो एंकर लिस्ट के मामले में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर राशि पेरिफेरल्स, थर्ड नंबर पर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर दोस्तों तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूएशंस। कि कोई भी आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी आती है, वैल्यूएशंस रीजनेबल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमें महंगी चिपका के चला जाए तो वो तो फिर मतलब बाद में तो हमें पछताना ही पड़ेगा। तो पहले ही हमने अगर सस्ती ले रखी हो तो बाद में धीरे धीरे करके अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो वैल्यूएशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके अंदर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पी है 8.72 के पी पर आ रहा है। तो बाकी अगर इसके स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ या कंपनी से कंपेयर करें तो उनका जो पी है करीबन 10 से लेकर 20 के बीच में है। तो देखा जाए तो उन सभी से सस्ती वैल्यूएशंस पर है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। देखिए इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन है, पर ये वैल्यूएशंस रीजनेबल लेके आए हैं, तो क्या है कि इसके लिए बेनिफिट हो सकता है। वही अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो 17 के पी पर आ रहा है, वो इससे काफ़ी छोटी कंपनी, जना से काफ़ी छोटी कंपनी है। तो देखा जाए तो पी वाइज जना थोड़ी आगे चल रही है। फिर दोस्तों राशि पेरिफेरल्स
अपनी जो सेक्टर की कंपनी है वो उससे काफ़ी बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, उसके बराबर ही वैल्यूएशंस मांग रही है। हालांकि थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, पर क्या है कि बराबर लगभग बराबर वैल्यूएशंस लेकर आए। तो फर्स्ट नंबर पर मुझे वैल्यूएशंस के मामले में जो सही वैल्यूएशंस लगी जना स्मॉल फाइनेंस, सेकंड नंबर पर राशि पेरिफेरल्स और थर्ड नंबर पर मुझे लगी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट सेक्टर के मामले में कौन सा यूनिक सेक्टर है। तो सबसे पहला बढ़िया सेक्टर जो मुझे लगा राशि पेरिफेरल्स का, मतलब ये कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स हैं, मतलब जो भी ये पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, सीपीयू वगैरह है, मदरबोर्ड वगैरह है, या माउस कीबोर्ड, ये सारे जो विदेशी कंपनियां सेल करती हैं उनको क्या है कि बाहर से मंगवा कर ये भी सेल करता है, और इंडिया के अंदर मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी है, मतलब बड़ा होलसेलर आप इसको कह सकते हैं। तो यूनिक कंपनी है, और इसके जैसी एक और कंपनी लिस्टेड है, मतलब सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये सबसे यूनिक बनाता है इस कंपनी को। हालांकि इसके अंदर मार्जिन्स कम होते हैं, मतलब मार्जिन जो है 2 से लेकर आप कह सकते हैं 6-7% तक ही हो गया, मतलब 10% से नीचे ही मार्जिन होते हैं। तो इनको क्या कि सेल ज़्यादा करनी पड़ती है, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो आने वाले टाइम में ये ग्रोथ कर सकती है। बाकी सेक्टर अच्छा है। फिर दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लिस्टेड कंपनियां भी खूब है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। पर जना ने क्या किया है, खास चीज़ ये की है कि भाई अपनी वैल्यूएशंस जो है सस्ती लेकर आए हैं, मतलब इतना कंपटीशन है तो अपनी वैल्यूएशन सस्ती लेकर आए, तो क्या है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस लगेगी, लोग क्या है कि इंटरेस्टेड ज़्यादा रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर सेक्टर वाइज मुझे लगी राशि पेरिफेरल, सेकंड नंबर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और थर्ड नंबर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि दोनों का लगभग सेक्टर सेम ही है, पर जना क्या है कि थोड़ा बेनिफिट हो जाता है वैल्यूएशंस के कारण। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल्स भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है या सिर्फ नाम का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें तो राशि पेरिफेरल्स रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, पर क्या कि इसके प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट को देखें तो वो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है, 1.30% बहुत कम है। मिनिमम मुझे लगता है 3 से 4% तो होने चाहिए। उसके अलावा क्या है कि इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के करीबन निकल कर आता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और ROE 15% से ऊपर की अच्छी बात है, मतलब फाइनेंशियल्स इतने बुरे नहीं है, पर डेट ज़्यादा है, डेट कम होना चाहिए, और उसका कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके फाइनेंशियल्स ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, और डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.5 के आसपास का निकल कर आता है। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंकिंग कंपनियों पर लोन होता ही है, जिससे क्या कि वो आगे लोन देती है, पर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसके भी फाइनेंशियल्स ठीक है। ROE 15% से ऊपर की ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है, ये सबसे बढ़िया बात लगी। मतलब अगर फाइनेंशियली देखें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और स्टेबल हैं, और ROE 15% से ऊपर की है। तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर देखें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और थर्ड नंबर पर मुझे राशि पेरिफेरल्स का IPO लगा। तो दोस्तों ये हो गए 5 पॉइंट्स कंपैरिजन के। अब दोस्तों ओवरऑल अगर रैंकिंग देखें तो देखिए 5 पॉइंट हमने कंपेयर किए थे, जिसमें से 2 पॉइंट्स पर राशि पेरिफेरल्स आगे निकल रहा है। 2 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला तो है सेक्टर और दूसरा है GMP। इनमें से राशि पेरिफेरल्स आगे निकल रहा है। और देखिए GMP ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए क्या है कि GMP की तो हमें भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, बाकी सारे फैक्टर्स देखने हैं। तो 2 पॉइंट्स पर अभी क्या है कि राशि पेरिफेरल्स आगे निकल रहा है, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी 2 पॉइंट्स पर आगे निकल रहा है। मतलब एक तो अगर बात करें इसकी एंकर लिस्ट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की अच्छी आई है, उसके अलावा इसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, तो मतलब ये 2 पॉइंट थोड़े स्ट्रांग पॉइंट है। जना की वैल्यूएशन सबसे मैं स्ट्रांग पॉइंट मानता हूँ। तो और उसके अलावा सेकंड नंबर पर अगर देखें, मतलब दोनों ही अगर देखें तो 2 पॉइंट्स पर फर्स्ट नंबर पर है राशि पेरिफेरल्स, और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फर्स्ट नंबर पर है फाइनेंशियल्स के अंदर, बाकी सारे पॉइंट्स के अंदर पीछे है। तो बाकी अगर 3 पॉइंट्स देखें, जना 2 पॉइंट्स पर फर्स्ट नंबर पर है, बाकी अगर इसके 3 पॉइंट्स देखें चेकलिस्ट के अंदर तो सेकंड नंबर पर आता है बाकी तीनों पॉइंट्स पर। और किसी में राशि जो है तीसरे नंबर पर है, वो फाइनेंशियल्स के अंदर पीछे है, बाकी क्या है कि सेकंड नंबर पर आता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जना की जो रेटिंग है वो फर्स्ट नंबर पर आ रही है। हालांकि GMP भले ही कम हो, GMP वही देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, GMP भले ही कम हो, बाकी सारे चेकलिस्ट देखें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक वैल्यूएशंस वाइज सही है, एंकर लिस्ट अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस के लिए दोनों के लिए अच्छा IPO नजर आ रहा है। अब देखिए GMP कम है तो लिस्टिंग गेंस कम मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा IPO नजर आ रहा है। फिर बात करें राशि पेरिफेरल्स की, राशि पेरिफेरल्स GMP के मामले में आगे है, बाकी कुछ सेक्टर्स वगैरह के अंदर भी अच्छा है, मतलब सेक्टर यूनिक है, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है और लिस्टिंग गेंस के लिए भी ठीक नजर आ रहा है।
और बाकी थर्ड नंबर पर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये थोड़ा सा क्या है कि पीछे हो जाता है बाकी सारे फैक्टर्स के अंदर। अब देखिए जना और कैपिटल एक ही सेक्टर के हैं, जना थोड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दे रहा है और जना ऑल इंडिया के अंदर फैला हुआ है। कैपिटल क्या है कि अभी नॉर्थ रीजन के अंदर उसकी जो ब्रांचेज है वो कम है और जना की ब्रांचेस ज़्यादा है, मतलब ऑल इंडिया के अंदर है, 22 स्टेट्स के अंदर है। और जबकि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 स्टेट्स के अंदर ही और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है। तो इसका कारण क्या है कि जना की थोड़ी वैल्यू, तो इसका कारण क्या है कि जना की थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग के अनुसार जना, सेकंड नंबर पर राशि पेरिफेरल्स और थर्ड नंबर पर कैपिटल। ये पर्सनली मेरी रैंकिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करें नहीं करें, वो तो आपका डिसीजन है। अब आप लोग क्या करेंगे, किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, किसको छोड़ेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, जीएमपी अगर 20% से नीचे होती है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसीलिए सोच समझ के अप्लाई करें, जीएमपी के बेसिस पर डिसीजन ना बनाएं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखो, उसके बाद डिमांड कैसी आती है उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाएं, और तीसरे दिन अगर क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन देखिए, उस बेसिस पर भी आप डिसीजन बना सकते हैं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।